नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि कैंसर होने के बाद कैसे कोई महिला मां बन सकते हैं, क्या उपचार है और किसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत छोटी उम्र में इनफैक्ट पीरियड्स आने के पहले या पीरियड्स आने के जस्ट बाद टीनेज की उम्र में भी काफ़ी महिलाओं को कैंसर की बीमारी से पीड़ित होना पड़ता है। या ऐसी महिलाएं जो नॉर्मली शादी करी होती हैं और उनको कैंसर की बीमारी से पीड़ित होना पड़ता है। बहुत ही यंग एज में ये बीमारी काफ़ी कॉमन हो गई है। ये बड़ी ही दुख की बात है, बट ये चीज़ आज की सच्चाई है। इससे और भी एक चीज़ हम बहुत, जिसको या तो खुशी कह सकते हैं या थोड़ा सांत्वना देने वाली बात यह है कि आज की तारीख में कैंसर के आधुनिक से आधुनिक इलाज अवेलेबल हैं और ऐसी महिलाएं जो यंग रूप में यंग एज में कैंसर से पीड़ित हैं, उनका आज की तारीख में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल इलाज अवेलेबल है। ये इलाज अगर टाइम से ले लिया जाए तो महिलाएं काफ़ी लंबी उम्र तक अपनी ज़िंदगी सामान्य रूप से निकाली जा सकती है। कैंसर को ठीक करने के लिए इन महिलाओं को जो इलाज दिया जाता है, उसमें काफ़ी भिन्न-भिन्न तरीके के दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कभी कीमोथेरेपी का इलाज देते हैं, कोई रेडियोथेरेपी का इलाज देते हैं, कभी-कभार सर्जरी का इलाज करना पड़ता है। ऐसे में महिला के फ्यूचर में संतान प्राप्त करने के सुख पे इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक देखा गया है। कीमोथेरेपी में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो लंबे समय तक या किसी भी हाई मात्रा में दी जाएं तो वो अंडेदानी पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट देती हैं। ये जो पिक्चर है, ये अंडेदानी की पिक्चर है। इसमें काफ़ी छोटे-छोटे बीज हर महिला में 14 या 1 महीने के अंदर में पनपते हैं और फिर उससे बीज बनता है और वो बाहर फूटता है। अब कीमोथेरेपी से क्या इफ़ेक्ट होता है कि ये अंडेदानी के हर अंग को इफ़ेक्ट देती है। साथ-साथ में ये जो बीज बन रहे होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेल्स पे इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये जो बीज जो ऑलरेडी बन रहे हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। अगर जब ये बनते हुए बीज में खराबी आ जाती है तो जो रेस्ट कर रहे हैं वो वापस बनने की कोशिश करते हैं और बार-बार कीमो मिलने के कारण ऐसे बीज खराब होते हैं। साथ-साथ में ये जो ब्लड वेसल है, जो ये अंडेदानी को खून की प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, इस पे भी कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से फाइब्रोसिस होने लगने लग जाती है। यहाँ पर खून का बहाव कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेडियोथेरेपी में भी इन सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसे ही कीमो और रेडियो से अंडेदानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स और अंदर की चीज़ों पे प्रभाव होने के कारण अंडेदानी की बीज बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है और जो बीज बनते हैं उनकी गुणवत्ता और अच्छा स्वस्थ बेबी पैदा करने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ-साथ में अगर सर्जरी करी जाए और किसी महिलाओं को जिसको ज़रूरत है उसकी अंडेदानी निकाल दी जाए, तो उसका तो बीज बनाने का काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्षमता और सिर्फ़ एक ही अंडेदानी बचने की संभावना भी रह सकती है। तो ऐसे मरीज़ हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और इनको इतनी लंबी कीमो, रेडियो दी गई है, तो उनके लिए क्या उपचार है? क्या वो कभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं? इतनी उनको ट्रीटमेंट मिलने के बाद, लाइफ मिलने के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है कि वो ये इस चीज़ से काफ़ी परेशान होते हैं कि हाँ, हम अपने खुद के बीज से माँ बनना चाहते हैं। हमें तो ये इलाज लेना ही था हमारी सर्वाइवल के लिए, बट अब इससे हम क्या करें? तो इसका कुछ उपचार आधुनिक टेक्निक से बिल्कुल अवेलेबल है। ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कीमोथेरेपी किस-किस तरीके से अंडेदानी पर इफ़ेक्ट मारती है। तो ऐसा है कि अगर जो महिला बहुत ही कम उम्र में, जिसको ऑलरेडी पीरियड्स आ रहे हैं और बहुत कम उम्र में, टीनेज की उम्र में कीमोथेरेपी ली है और कीमोथेरेपी कौन से टाइप की ली है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अंडेदानी पे कितना प्रभाव होगा। तो जो महिलाएं ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हैं, उनका ऑलरेडी पहले ले चुकी हैं, तो उनको संतान सुख के लिए 2-4 महीने अपनी शादी के बाद ट्राई करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उनको फर्टिलिटी से एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और आगे का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बट क्या हम इस चीज़ को पहले रोक सकते हैं?
क्या हर महिला को हम इस चीज़ का संतान सुख देने का प्रॉमिस दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। जो महिलाएं इस ट्रीटमेंट को लेने से पहले अपने अंडे फ्रीज करा देती हैं, उनको इस चीज़ का सुख हमेशा अवेलेबल हो सकता है। उनको ये है कि आपको जो कीमोथेरेपी का नेगेटिव इफेक्ट है, उससे उनकी आने वाली संतान और उनके बीज भी अनअफेक्टेड हो सकते हैं। तो आज की तारीख में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा और सामान्य टेक्निक है, जो बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है और बहुत सफल है। उसमें महिलाएं अपना कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंजेक्शन लेके अपने बीज सामान्य से अधिक मात्रा में बनवा सकती हैं और फिर इन बीजों को उचित बेहोशी में बाहर निकाला जा सकता है। इन बीजों को फिर फ्रीज करके रख दिया जाता है। इनको काफ़ी वर्षों तक उसी अवस्था में फ्रीज करके रखा जा सकता है। उसके बाद महिला जब अपना कैंसर ट्रीटमेंट फिनिश करे और आगे जब संतान चाहे, तब वो आकर वापस इन बीजों से अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर भ्रूण बना सकती हैं और आईवीएफ के माध्यम से अपने स्वस्थ बीजों से ही अपने खुद के बीज से मां बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो कैंसर में अगर आपको कीमो या रेडियो का ट्रीटमेंट को सुझाव दिया गया है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में सलाह करें कि आगे फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए मैं ये इलाज करा सकते हैं। तो आप जिन फर्टिलिटी सेंटर ये आपको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके जाके बात करिए और आधुनिक से आधुनिक और जल्दी से जल्दी ये इलाज करवा के आप अपने खुद के बीज सेव करके रख सकती हैं। अगर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कैंसर के ट्रीटमेंट का फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है या निसंतानता से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।